नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। महागठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल होता दिख रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कांग्रेस को 37 सीट फाइनल कर दिया गया है। राजद 140 से कम सीटों पर तो माले को 19 की जगह 25 सीटें देने का निर्णय लिया गया है। पशुपति कुमार पारस को 2 सीट देने की बता दें आपको कि पशुपति कुमार पारस को 2 सीट देने का फैसला लिया गया है। सीपीआई और सीपीएम को 4-4 सीट देने की बात बताई जा रही है। कांग्रेस जो 70 सीट मांग रही थी उसे 55 सीट बता दें आपको कि कांग्रेस जो 70 सीट मांग रही थी उसे 55 सीट पर मना लिया गया है। इसमें कहा गया है कि ये सभी सीट कांग्रेस की पसंद की सीट होगी। अभी जो 37 सीट फाइनल हुआ है उसमें कांग्रेस बता दें आपको कि अभी जो 37 सीट फाइनल हुआ है उसमें कांग्रेस की जीती हुई 17 तो है ही, 20 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर पिछले चुनाव में थी। 18 और सीट कांग्रेस की पसंद की होगी। वहीं माले सभी जीतने वाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 15 ऐसी सीट जहां माले पिछले चुनाव में मजबूत थी और मजबूत है वहां भी दिया जा रहा है। तेजस्वी और राहुल गांधी मुकेश सहनी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें 12 से 15 सीट देकर मना लिया गया है। पशुपति कुमार पारस को 2 सीट देने का फैसला लिया गया है, जबकि झामुमो बिहार में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है तो उन्हें कहा गया है कि आपको दूसरे सिंबल पर लड़ना पड़ेगा, इसलिए आप यहां चुनाव नहीं लड़े। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी हेमंत सोरेन को मना लेंगे और वे मान लेंगे। सीपीआई और सीपीएम को 4-4 सीट दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन इन्हें क्षेत्र बदलना होगा। इस फॉर्मूले के आधार पर राजद को 140 से नीचे आने को कहा गया है, जिसे लालू तेजस्वी मान लिए हैं। यह समझौता वोटर अधिकार यात्रा के बाद हुआ है। कहा जा रहा है कि राहुल तेजस्वी, दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी लगातार 16 दिनों तक यात्रा में साथ रहे और करीब से एक दूसरे को जाना। राहुल गांधी ने कहा कि इतने दिनों से हम लोग सत्ता से बाहर रहे, अगर सीट बंटवारा समय पर सही से ना कर पाए तो फिर 5 साल सत्ता से बाहर रहना होगा। राहुल गांधी सभी घटक दलों को समझाने में सफल रहे और खुद 15 सीटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए हैं। यही उन्होंने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को भी समझाया और बात बन गई। अब यह तो तय हो गया है कि 37 सीट जो कांग्रेस के लिए फाइनल है वो कौन कौन होगा, लेकिन अन्य दलों के लिए स्क्रूटनी चल रहा है। माले और राजद भी कुछ को छोड़ अधिकांश विधायकों को फिर से उतारने का फैसला कर लिया है। मुकेश सहनी, पशुपति कुमार पारस और दोनों वाम दल सीपीआई सीपीएम को सूची देने को कहा गया है। जानकारी है कि बहुत ही आराम और शांति से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया है। कहां कौन और किस जाति के प्रत्याशी होंगे इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह फैसला एनडीए और प्रशांत किशोर के जनसुराज की सूची जारी होने के बाद लिया जाएगा। जहां तक मुख्यमंत्री चेहरा की बात है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे तो उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, लेकिन इसकी घोषणा अभी नहीं, चुनाव के बाद होगी। वहीं एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अड़ंगा खड़ा कर दिए हैं, जिन्हें मनाने के लिए प्रयास चल रहा है। वोट अधिकार यात्रा से महागठबंधन की एकता को काफी बल मिला है और सीटों को लेकर जो विवाद था उसे राहुल गांधी ने सुलझा दिया है।